कराची में तूफानी बारिश, नश्तर बस्ती ईसा नगरी के अतराफ के इलाके डूब गए। पानी भर जाने से लोग फंस गए। रेस्क्यू 1112 लोगों को निकालने में मसरूफ। बारिश और थुड्डू डैम भरने के बाद मलीर और लयारी नदियां बिफर गई। कई इलाके में लयारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई फुट पानी जमा होने से मकीन घरों में महसूर। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुलशन इकबाल के करीब 12 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल। मुतादिद अफराद के फंसे होने की इतलात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची में आज तालीमी इदारे बारिशों के बायस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची में आज भी तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 11 सितंबर को बारिश का सिस्टम बलोचिस्तान के साहिल पर पहुंचकर खत्म होगा। कराची में गुज़िश्ता रोज से मुसलसल कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी। मलीर रिवर में सैलाबी सूरत हाल, कुरंगी काजवे तक पानी आने का खदशा। हैदराबाद और जामशोरों में भी बादल खुलकर बरसे। नशीबी इलाके डूब गए। रेन एमरजेंसी नाफिज। सक्कर, ठट्ठा, दादू समेत अंदरूने सिंध तेज बारिश। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का खिते में अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इसराइली जाहिरियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर इस्लामी ममालिक का कतर से इज़हार यकजहती। आलमी बरादरी से इसराइली जाहिरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। इसराइल मुसलसल जराइम का मुर्तकिब हो रहा। अफगान तालिबान का कतर पर फ़िज़ाई हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। दरियाई चुनाव में सैलाब का दूसरा बड़ा रेला। मुल्तान को शदीद खतरा। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेर शाह बंद तोड़ने का फैसला। मुल्हिका आबादियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। हेड तरेमू से सैलाबी रेला जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल। तहसील अलीपुर में अजमतपुर का बंद टूट गया। सैलाबी पानी सैदपुर के पासको सेंटर में दाखिल। करोड़ों मालियत की सरकारी गंदुम खराब हो गई। इलाके से 20,000 से जायद लोगों की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ रोड पर पुल चनाब ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोबारा बंद कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी रेलों ने कई देहात को डबो दिया। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज और सिविल इदारों का मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 66,125 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। भारत बाज ना आया। दरियाई सतलुज में तीसरे रोज भी पानी छोड़ दिया। भारत का सफारती ज़राए से एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। हरेके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को वार्निंग जारी कर दी। बुरेवाला के मुकाम पर दरियाई सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हज़ारों अफराद बेघर। मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। चिश्तियाँ के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ फसलें दरियाब। सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को राशन अद्वियात की किल्लत का सामना। कसूर में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 23 फुट रिकॉर्ड। बहावलपुर में कई बंद टूट गए। पानी की सतह 12 फुट से भी ऊपर चले गई। मंचनाबाद में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। पीडीएम में पंजाब ने 36 घंटों में डीजी खान। राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध में बड़े सैलाब का खतरा। पानी के रेले गुड्डू से सक्खर बैराज पहुंच गए। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में 10,000 क्यूसिक का इजाफा। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मियांवाली के करीबी इलाके मुतासिर। राजनपुर में ज़िले इंतजामिया का अलर्ट जारी। एक बस्ती के सैलाब मुतासरीन ने कश्तियों को ही अपना घर बना लिया। ठट्ठा में सजावल के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुड्डू बैराज का दौरा। मुमकिन सैलाब से निपटने के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई।
मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली सस्ती करने से सारिफिन को तकरीबन ₹24.5 अरब का रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। बिजली बिलों पर इनकम टैक्स मजीद और फाजिल टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स का खात्मा भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। सैलाब के दौरान गंदम को बरवक्त महफूज मुकाम पर मुंतकिल न करने पर DG फूड को ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालिकान ने आटे के 20 किलो थैले को सरकारी रेट ₹1,810 पर फ़रोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तो 3 रोज़ में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद, खतीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। लाहौर ATC ने सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी चलाने के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गई। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशस्त पर कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 250 वोट मिले, एक मुस्तरद हुआ। अपोजिशन ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। PTI के 12 अरकान ने वोट देने के लिए खुद मुझसे रब्ता किया, इन्हें जवाब दिया अपनी पार्टी को वोट दे। राना सनाउल्लाह का दावा कहते हैं तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बाइकआउट करना अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। PTI क़यादत को खौफ था अगर वो ये इलेक्शन लड़ते तो हार जाते। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन हुकूमत को ले डूबी। नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा और मुस्ताफ़ी बैरून मुल्क फरार हो गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस समेत कई अहम इमारतों को 21 अफराद हलाक। खटमंडू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया।